नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण अधिसूचना में सगे स्योरे को शामिल करने की मांग को महाराष्ट्र सरकार ने उचित नहीं माना। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने इस बात को कहा है कि मराठा आरक्षण आंदोलन जो मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में चल रही है, उसके बाद एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने का जो अधिसूचना जारी की है, उसमें सगे सोयरे को शामिल करना अनुचित होगा और ये कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों महाराष्ट्र में दो विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं और दोनों आंदोलन एक दूसरे के विरोधी। जहां मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा है मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में, और उनकी प्रमुख मांग है सभी मराठाओं को कुणबी समाज का दर्जा दे करके ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देना। तो दूसरा आंदोलन इसके जवाब में चल रहा है ओबीसी समुदाय का, जो नहीं चाहता है कि मराठाओं को ओबीसी समुदाय के अंदर आरक्षण दिया जाए। ऐसे में महाराष्ट्र में इस समय राजनीति जो है काफी हावी हो रखी है। जहां एक तरफ मराठा जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन है, तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय का आंदोलन है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण का लाभ देने के लिए उनको ओबीसी श्रेणी में शामिल करने को लेकर के प्रस्ताव लाई थी, लेकिन अब मनोज जरांगे पाटिल की नई मांग है सगे सोयरे को इसमें शामिल किया जाए। यानी रक्त संबंधी सगे सोयरे शब्द का अर्थ है जन्म से संबंध और विवाह से के जरिए संबंध से, और उन सभी लोगों को जो रक्त संबंधी है, जो ब्लड रिलेशंस हैं, उन सभी को मराठा में कुणबी समाज का प्रमाण पत्र दिया जाए। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा खेती-बाड़ी समाज है, खेतिहर समाज है, और ऐसे में उनको कुणबी समाज का दर्जा देकर आरक्षण देने की मांग महाराष्ट्र में चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम भी है राज्य के, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख चेहरों में से शामिल हैं, उनके लिए महाराष्ट्र में एक गंभीर चुनौती है। आने वाले कुछ ही महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने ठीक ही कहा है कि जो मांग है इनकी मनोज जरांगे पाटिल की सगे सोयरे वाले के संबंध में, वो समाप्त पूरा नहीं हो पाएगा। और मनोज जरांगे पाटिल के इतना करने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं है, तो भाजपा और कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने शरद पवार और तमाम सरकारों का भी नाम लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने अब तक मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए काम नहीं किया था, लेकिन ये हमारी सरकार ऐसा काम करने में सफल रही है। उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगाते हुए भी कहा कि उनका जो बनाया हुआ कानून था वो कोर्ट में टिक नहीं पाया, और अपने कानून को वो कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाए। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जिस प्रकार की राजनीतिक सिचुएशन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उनमें अब मनमुटाव शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में दो और सहयोगी दल, जो दोनों बड़े सहयोगी दल हैं, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला और एनसीपी अजित पवार। ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों के बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। शिवसेना आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ बराबरी की सीटें चाहती। शिवसेना के नेता रामदास कदम ने एक बयान में कहा है
कि उनकी पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी से 100 सीटों की मांग रखी। देखना ये दिलचस्प होगा कि 288 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस को क्या 100 सीटें मिल पाती, राष्ट्रवादी शिवसेना एकनाथ शिंदे को क्या 100 सीटें मिल पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो दावा कर रही है शिवसेना यूवीटी भाजपा के साथ आधे सीटों पर, और इसका वो प्रमाण देते हैं कि जहां पर दोनों शिवसेना आपस में टकराई है, वहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे बाजी मारने में सफल रही। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब शिवसेना एकनाथ शिंदे को भाजपा के बराबर की सीटें चाहिए। रामदास कदम आगे इस बात को भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी को सरकार में लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और एनसीपी के द्वारा जीता गया जो रायगढ़ लोकसभा सीट है, जहां से एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे चुनाव जीतने में सफल हुए। ऐसे में महाराष्ट्र में जब दोनों भाजपा एनडीए के दोनों ही सहयोगी दलों के बीच में ही आपसी मनमुटाव शुरू हो गया, तो ऐसे हालात में महाराष्ट्र में एनडीए के लिए उचित नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और एनडीए के लीडरशिप किस प्रकार से इन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की भी नज़र लगी हुई है। आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस से कुछ सीटों की मांग रखेगी समाजवादी पार्टी। देखना ये दिलचस्प होगा कि ये सब प्रयोग जो है कितना कारगर साबित हो पाता है। इसके बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति कुछ तय हो पाएगी। महाराष्ट्र में दूसरी तरफ कांग्रेस शिवसेना यूवीटी और एनसीपी शरद पवार के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयारियां करने में लगी हुई है। जहां महाराष्ट्र में शिवसेना यूवीटी बड़े भाई की भूमिका में अब नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी बनी थी लोकसभा चुनाव में, और शिवसेना यूवीटी दूसरे नंबर। ऐसे महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी ज़्यादा सीटें चाहिए। क्या शिवसेना यूवीटी और एनसीपी शरद पवार ये ज़्यादा सीटें कांग्रेस को देंगी, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस जिस प्रकार से एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अपने लिए अधिक सीटों की मांग कर रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।